यकीनन इसका सियासत पे असर पड़ेगा। यकीनन जो एक पार्टी का सरबराह अगर नाअहल हुआ है ताहयात, तो उसका सियासत पे तो असर पड़ेगा। और नून लीग की पहले भी साख गिर रही थी, अब मज़ीद गिरेगी। नवाज़ शरीफ का कद इतना बढ़ा दिया, 28 जुलाई के बाद नवाज़ शरीफ के जलसों में 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग आते थे, अब तो मिलियन की तरफ चला गया है। ये फ़ैसले लोग तस्लीम नहीं किया करते। मौलवी तमीज़ुद्दीन के फ़ैसले को आज तक लोगों ने तस्लीम नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को आज तक लोगों ने तस्लीम नहीं किया। तो ये फ़ैसले दिए जाते हैं, इस फ़ैसले में बहुत बड़ी इना है। आज उनको ताहयात ना हाल किया गया। ये वही आर्टिकल है जो ज़िया-उल हक ने इस मुल्क को दिया था जब मियाँ नवाज़ शरीफ खुद वज़ीर आला थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, उन सबको खंदे पेशानी के साथ कबूल करना चाहिए। अब लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहा जा सकता कि एक शख्स सादिक और अमीन नहीं था और वो बाद में कभी ज़िंदगी के अंदर अपनी किसी भी लम्हे जो है वो सादिक और अमीन नहीं हुआ। तो ये एक तरह से गलत फ़ैसला है और मैं इस फ़ैसले में बड़ी जो है इज़्ज़त और एहतराम के साथ जस्टिस साहिबान की इज़्ज़त अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस फ़ैसले के मतलब उसको अच्छा सही नहीं समझती हूँ। लेकिन हमारे पास पार्लियामेंट बालादस्त है और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि उस फ़ैसले को अनडू करे। नवाज़ शरीफ साहब ने जो डिलीवर करना था वो कर गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बड़े असरात होंगे उनकी सियासत पर। लेकिन अगर उनकी सियासत ज़ात के लिए है तो बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन अगर वो नज़रिए के लिए, मुल्क के लिए कोई काम करना चाहता है या वो करना चाहते थे, तो अफराद के आने जाने से नज़रिए पर कोई असर नहीं होता है।